शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। जी हां, हमारे पास खबर है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये बता रही है कि किस तरह से राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से पहले न सिर्फ पायलट खेमे में बल्कि गहलोत खेमे में अब हलचल दिखती नजर आ रही है। जी हां, पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अजय माकन ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। जी हां, बढ़ते हैं खबरों की तरफ और आपको बता दें राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो सियासी खेल शुरू हो चुका है, ये सियासी खेल बताता है कि किस तरह से राजस्थान कांग्रेस में एक बहुत बड़ा फैसला किया जाना है। हालांकि अगर मैं बात करता हूं अजय माकन की, तो अजय माकन फिलहाल जो स्थितियां हैं उसको संभालते दिखाई दे रहे हैं और ऑल इज वेल का नारा दे रहे हैं। जी हां, क्या कुछ कहा है अजय माकन ने, देखिए हम आपको बताते हैं। राजस्थान के 7 प्रदेश कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है, ये कहना है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल पर अजय माकन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सब कंट्रोल में है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है। सचिन पायलट को लेकर माकन ने कहा कि जो पायलट की नाराजगी थी उस पर काम किया जा रहा है। पायलट ने सब जगह जाकर कांग्रेस के लिए प्रचार किया है और सचिन पायलट की मेहनत के बारे में उन्हें भी पता है और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को भी। तो यानी कि देखा जाए तो अजय माकन का ये कहना कि ऑल इज वेल है और राजस्थान कांग्रेस की स्थिति को पूरी तरह से वो सही दिखाते नजर आ रहे। इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां बन चुकी हैं वो वाकई में इतनी खराब हो गई हैं कि फिलहाल स्थिति को संभालना तो इतना आसान नहीं है। लेकिन अजय माकन फिलहाल जो है वो पायलट खेमे और गहलोत खेमे के को लेकर कोई भी बयान नहीं देना चाहते। आपको बता दें कि अशोक गहलोत का खेमा ये पूरी कोशिश कर रहा है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में जिन नए चेहरों को जगह दी जाए उनमें उनके करीबी विधायक ज्यादा हों। हालांकि सचिन पायलट का ध्यान भी इस ओर है और सचिन पायलट ने भी खुलकर ये कह दिया है कि जो राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उनमें उनके विधायकों को जगह मिलनी ही चाहिए। यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो खेल शुरू हुआ है ये बताता है कि किस तरह के हालात यहां पर बन चुके हैं। लेकिन अजय माकन जो है वो पूरी तरह से किसी भी तरह की कोई ऐसी बयानबाजी नहीं देना चाह रहे हैं जिससे पायलट खेमा और गहलोत खेमा नाराज हो। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल जो स्थिति दिखती नजर आ रही है वो ये है कि जो हालात हैं वो फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि जो अजय माकन है उनको जो काम दिया गया है वो अपने काम को सही ढंग से करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि राजस्थान कांग्रेस में जो फेरबदल होने वाले हैं, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार होना है माफ कीजिएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसका साफ मतलब यह है कि अब बदलाव जो है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से अभी तक देखने को मिल रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे में बीते काफी समय से संघर्ष देखने को मिला था। बीते काफी समय से दोनों नेताओं के बीच जो खींचतान जारी थी, ये खींचतान इस ओर इशारा कर रही थी कि वाकई में स्थिति जो है पायलट खेमे और गहलोत खेमे में ठीक नहीं है। यही वजह है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का आदेश मानकर कुमारी शैलजा, इसके साथ ही साथ अजय माकन अपना काम करते दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि फिलहाल जिस तरह से मौजूदा समय के हालात हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि अजय माकन बहुत कुछ छुपाने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अजय माकन ने साफ तौर पर कह दिया है, उनका इशारा सचिन पायलट को लेकर क्या था अब आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, उन्होंने सचिन पायलट को लेकर कहा था कि उन्होंने कांग्रेस की हमेशा जो विचारधारा है उस पर काम किया है और सचिन पायलट ने जिस तरह पार्टी को मजबूत करने का काम किया है ये बताता है कि पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस में कितना जो है पार्टी को ग्रो हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कि उन्होंने बोला कि राजस्थान में सब ठीक है और मैं सभी नेताओं के संपर्क में हूँ, हर वर्ग हर चीजों को ध्यान में रखकर
काम भी किया जा रहा है। खास तौर पर सचिन पायलट पर फोकस करना, सचिन पायलट को भावी नेता बताना, ये बताना कि सचिन पायलट जो है वो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से स्थितियों को संभाल रहे हैं, जिस तरह से पार्टी को मजबूत करने का काम उन्होंने किया है, इसका मतलब ये है कि सोनिया गांधी तो जानती ही हैं कि सचिन पायलट की बदौलत राजस्थान कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी बेहतर हुई है। लेकिन अशोक गहलोत भी अब इस बात को मानना शुरू कर चुके हैं कि वाकई में जो सचिन पायलट है उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस तरह काम किया है, ये काम गहलोत ना के बराबर कर चुके थे। हालांकि अगर बात करें तो मौजूदा समय में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की हम बात करते हैं तो दोनों के बीच भले ही अनुभव का डिफरेंस जरूर हो, लेकिन सचिन पायलट ने युवा नेता रहते हुए पार्टी को मजबूत जिस तरह किया, पार्टी को जिस तरह वो आगे लेकर आए, ये बताता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को लेकर जो फैसला किया जा रहा है, और सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के भविष्य का चेहरा भी है। इसका साफ मतलब यह है कि वाकई अब जो तस्वीर है वो राजस्थान की कहीं ना कहीं बदलती दिखाई देगी। राजस्थान में जो हालात हैं वो बदलते दिखाई देंगे, और पूरी तरह से अशोक गहलोत का जो खेमा अभी तक सचिन पायलट पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, गहलोत जिस तरह मनमानी जो रवैया था उनका देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब थमता नजर आएगा। राजस्थान कांग्रेस को लेकर और तमाम तरह की क्या अपडेट होंगी, आज के लिए इतना ही। हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे, और सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी हैं वो राजस्थान मंत्रिमंडल पर है। क्या वाकई में राजस्थान मंत्रिमंडल में जिन नए चेहरों को शामिल किया जाएगा उनमें सचिन पायलट के करीबी नेता होंगे? क्या वाकई में अशोक गहलोत जो है अब वो धीरे धीरे सिमटते दिखाई दे रहे हैं? ऐसे तमाम तरह के जो सवाल हैं वो फिलहाल अब राजस्थान कांग्रेस के अंदर से दिखते शुरू हो चुके हैं। अजय माकन का सचिन पायलट की तरफ झुकाव होना, सोनिया गांधी का सचिन पायलट की तरफ झुकाव होना, ये तमाम तरह की जो राजनीति की सियासी गणित है, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि अब सचिन पायलट का वक्त आ गया है। यानी इतने वर्षों से पार्टी के साथ सचिन पायलट जुड़े रहे, इतने वर्षों से उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया, ये चीजें बताती है कि सचिन पायलट की मेहनत अब रंग लाती दिखाई दे रही है, और सचिन पायलट जो है वो आगामी समय में कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल भी सकते हैं। हालांकि यहाँ पर देखना यह होगा कि अशोक गहलोत जिस तरह अभी तक जो मनमाना रवैया उन्होंने कहा, पार्टी के विधायकों के साथ उनका जो भेदभाव रहा, ये तमाम चीजें अब अशोक गहलोत के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसीलिए अशोक गहलोत जो है वो फिलहाल चुप है। लेकिन सचिन पायलट पर अजय माकन की खास तौर पर टिप्पणी करना और ये बताना कि ऑल इज वेल है और सचिन पायलट की मेहनत को हम जानते हैं, इसका मतलब पार्टी आलाकमान और अजय माकन का पूरा फोकस सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर है, और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट के समर्थकों को भी राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ी जगह दी जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।